तस्लीम रहमानी साहब, ठीक है। इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं इसे लिंचिंग नहीं मानता। लिंचिंग की अलग एक डेफिनेशन है। हाँ, हर क्या मर्डर डेफिनेशन को बनाई है लिंचिंग सर नहीं आपने, कह बताइएगा। सकते। एक आइडियोलॉजिकल मॉब जब आइडियोलॉजिकल रीजन से किसी एक शख्स को मार डालता है, पीट पीट के मार डालता है, उसे लिंचिंग तो कहते ये हैं। क्या आप था? डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिए। ये जो मंगोलपुरी में हुआ ये क्या था? ये एक आपसी झगड़े का मामला था जो पुलिस कह रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो आप रहा है। जो सुप्रीम उनका कोर्ट के रिटायर्ड परिवार जज कह भी रहा हैं है, मैं क्या? कल भी कह चुका हूं। आपने जांच कर ली है? देखिए रोहित, कुछ फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। इंडिया में तकरीबन 80 मर्डर रोजाना होते हैं पूरे देश में। ये एनसीबीआर के ये आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के। और दिल्ली में 3 से 4 मर्डर 184 थानों के तहत अच्छा, रोजाना ट्रेन की होते सीट हैं। के लिए दो लोग कोई आपस में हिंदू झगड़ किसी जाए, उसमें कोई मुसलमान को मारा मार जाए, देता है, उसके कोई लिए आप मुसलमान किसी हिंदू को मार यूएन के देता है, दरवाजे उसे तक आप चले जाते हैं कि लिंचिंग हो कहेंगे। गई। यहाँ घर में उसे आप घुस के लिंचिंग कहेंगे। 20 मैंने लोग दो कहा तरफ आप से घेर के डिक्शनरी मार दे रहे हैं, कंसल्ट लाठी डंडे पीट पीट कर, चाकू घोंप दिया जा रहा है पीठ में, और आप कह रहे हैं नहीं इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे हम। उसके रीजन ये सामान्य मर्डर है आपके लिए? देखिए बड़े तकलीफ की बात यह है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों लोग एक मासूम नौजवान की निर्मम हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और आप खलीफा हैं, क्योंकि जो आपने कह दिया वही सही है, बाकी सब तो राजनीति कर रहे हैं, और आप यहाँ धार्मिक काम के लिए बैठ के यहाँ पर प्रवचन करने आए हैं। 25 आप भी तो वही करते हैं। पूरे देश में 25,000 शोक सभाएं आयोजित करने का जो ऐलान वीएचपी ने किया है, इसका क्या अर्थ है? अगर कोई उनके लिए कर रहा है काम और वो मारा जा रहा है तो वो नहीं करेंगे क्या शोक सभा? अर्थ है वो अखलाक जिसके लिए आप दुनिया भर में शोक सभाएं करा रहे थे तस्लीम रहमानी, हमने कहीं नहीं, वो तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहा था। आप 25,000 शोक सभाएं करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। राम मंदिर के नाम पे अगर कोई अपने घर के किसी के मारे जाने पर शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप अडवाणी जी की रथ यात्रा वाला माहौल पैदा, अडवाणी जी की रथ यात्रा कहां से आ गई इसमें? नहीं, 25,000 शोक सभाओं का क्या मतलब है? रहमानी साहब, क्या मतलब है? मुझे केवल एक बात बता दीजिए। अरे आपने जो मुझसे कहा कि इसमें फैक्ट्स कुछ और हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आपकी जांच कमेटी ने 24 घंटे में जांच करके रिपोर्ट बना ली और फाइनल क्लोजर कर दिया उसके ऊपर कि नहीं यही था जो मैं कह रहा हूं। वो खाता ना वही जो रहमानी का वही सही। बीजेपी के लीडर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई नहीं है, तो आप भी नहीं है ना। जब तक जांच नहीं हुई तब तक जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उसको क्यों नहीं मानते आप? कि जो तफ्तीश क्योंकि आपको सूट नहीं करता। जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, जिसको अभी सीआईडी के सुपुर्द किया गया है, उसको लेके वहां जुनैद की सीट को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसके आधे घंटे बाद आप टीवी पर चिल्ला रहे थे लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई। वो कंक्लूड हो गया था आधे घंटे में। नहीं, वो तो हुआ, वो बाद में भी हुआ, उसको प्रूव किसने नहीं किया? आप बताइए। तो बताइए ना क्या आया पुलिस की रिपोर्ट में उसमें, जिसपे आप यूएन का दरवाजा तक खटखटा रहे थे? हरियाणा में बबलू तक, मैं उन तमाम चीजों में जाना इस वक्त मुनासिब इसलिए नहीं समझता रोहित कि ये एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का मामला है। हमारी तमाम जो हमदर्दियां हैं वो परिवार के साथ होनी चाहिए, राजनीति करने की बजाय और राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय। मैं इसलिए उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता। कल से आप अखलाक और दादरी और जुनैद किस किस को ला के सामने खड़ा के, अरे आप कंक्लूड कीजिए इस बच्चे रिंकू शर्मा के ऊपर कि इसके साथ क्या हुआ। आप रिंकू शर्मा को लेके आप डाइल्यूट कर रहे हैं उसके केस को, और उसपे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसपे आप कम्युनलाइज कर रहे हैं, पूरे के पूरे देश को कर रहे हैं। दिल्ली की घटना को पूरे देश में ले जाना दिल्ली दंगे में जिसको बेहद जघन्य तरीके से मार डाला गया, आप तो उसकी हत्या में भी हत्यारों को डिफेंड करने वाले लोगों में से एक हैं। तब भी आप इसी तरीके की बातें कर रहे थे। जो सामने मीठे हो जाते हैं और पीठ पीछे कैसे उस व्यक्ति को छुरा भोंक दिया जिसने उसके परिवार को खून दिया था। सर ये दोस्त थे उसके, ये दोस्त थे। असल बात है कि जब एक परिवार के घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से हैं, कि एक परिवार दूसरे परिवार को जाके खून भी दे रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, रेस्टोरेंट भी साथ चला रहा है, और उसके बाद भी कत्ल हो रहा है, आप उसे लिंचिंग कहना चाहते हैं? साहब, आप उसे लिंचिंग कहना चाहते हैं? कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। दो दोस्तों के बीच दोस्ती दुश्मनी में मैं बता रहा हूं ना सर, आप उसे लिंचिंग कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, विष्णु जैन के पास जाते जाते एक बात बता रहा हूं। विष्णु जैन जो आदमी दोस्ती में अपना खून तक दे के आ गया था, मरने के बाद उस बेचारे के लिए भी एक खुलासा ही होगा कि उसकी आपसी रंजिश थी, जिस पर ये लोग जोर दे रहे हैं कि आपसी रंजिश में हत्या हो गई। आज मैंने तस्लीम जी को सुना और मैं सही बताऊं, इनका वक्तव्य सुन के मेरा सर शर्म से झुक गया कि ये आज आपके नेशनल टेलीविजन पे बोल के ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बात माने की लिंचिंग है। मैंने सारे लोगों को सुना,
आज कोई भी हत्या होती है देश में गलत है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको नहीं होना चाहिए। पर आप जो सामने स्पष्ट रूप से लिंचिंग हो रही है, वो बात मानने के लिए आप रेडी नहीं है। और सवाल क्या है रोहित जी, आप सबसे बड़ा राम मंदिर आंदोलन से मैं भी जुड़ा रहा और पूरा समाज जुड़ा रहा। आज जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 9 नवंबर को, उसके बाद एक लीगल तौर से समाज में एक आंदोलन उठा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कि समाज से चंदा इकट्ठा किया जाए राम मंदिर निर्माण के लिए। और एक नहीं, देश में हर जगह घटना हो रही है जहां पे राम भक्तों पे बराबर आक्रमण किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है और ये मना किया जा रहा है कि वहां पे राम मंदिर। वो घटनाएं बता दीजिए, वो घटनाएं बता दीजिए जहां राम भक्तों ने जाके मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए या राम भक्तों को मारा गया, जरा व्याख्या कर दीजिए उन घटनाओं की। तस्लीम जी देखिए, मैं आपसे यहाँ पे जैन भाई आप व्याख्या कीजिए उन घटनाओं की, वरना मैं ये चाहता हूँ रोहित जी, और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा आपके पीसीआर से, आज जो तस्लीम अहमद रहमानी का बयान है कि इस देश में 80 मर्डर रोज होते हैं, इसको नोट किया जाए और जब भी आगे चल के कभी डिबेट पे आए ना, ये चीज प्ले की जाए, बराबर प्ले की जाए। बिल्कुल यहाँ पे तो 80 मर्डर रोज होते हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बयान देते हैं? ये रिपोर्ट है, आप उसको नीचे मारने की तैयार नहीं है। अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा था, अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, आपने ये इंसिडेंट नहीं देखा कि दशहरे में वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ था जब वो दशहरे की कमेटी ऑर्गेनाइज कर रहा था। आपको सिर्फ ये दिखा कि उनके बीच में आपस में दोस्ती से मर्डर हो गया। सवाल ये है रोहित जी, सबसे बड़ा ये है तस्लीम अहमद रहमानी साहब यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक राजनीतिक महत्व है। मुझे इसके लिए मुझे माफ कीजिए, मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता, मैं लाशों पे राजनीति नहीं। एक सेकंड, लाशों पे राजनीति नहीं करते, टीवी पर कहते हैं, लेकिन करते वही हैं।